और ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर कार्ति चिदंबरम के पिता और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, आज सुबह सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे आवास और दिल्ली में मेरे आधिकारिक आवास की तलाशी ली। टीम ने मुझे एक एफआईआर दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। तलाशी टीम को कुछ नहीं मिला और कुछ भी जब्त नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर इस बीच की आपको बता दें, पी चिदंबरम की पहली प्रतिक्रिया इस बीच आई है। सुबह से ही ये जो छापेमारी चल रही है, तलाशी अभियान चल रहा है, उनके कई आवास पर, कई ठिकानों पर कार्ति चिदंबरम के, उस खबर से संबंधित उनके पिता पी चिदंबरम की ये पहली प्रतिक्रिया उन्होंने कहा है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम चेन्नई और दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर पहुंची और जो एफआईआर था जो चिदंबरम को दिखाया गया उसमें आरोपी के तौर पर चिदंबरम का नाम नहीं था। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी नियामिका का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। नियामिका, पहली प्रतिक्रिया आई है पी चिदंबरम की। जी बिल्कुल, देखिए ये जो रेड की गई थी सीबीआई की तरफ से, वो आज सुबह की थी, जो उनके पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के ऑफिस और जो उनके आवास है वहां पर ये रेड की गई थी सीबीआई की तरफ से। हालांकि सीबीआई को इन सभी सर्चेस में कुछ नहीं मिला है और जो लगातार ये आरोप लग रहे थे कार्ति चिदंबरम के ऊपर कि उन्होंने 50 लाख की जो रिश्वत ली है तो फैसिलिटेट करने के लिए चाइनीज वीजा को, तो उस के संदर्भ में कोई भी सबूत सीबीआई के हाथ में नहीं आया और उसी पे एक तंज कसते हुए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है पी चिदंबरम, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये जो ध्यान देने की चीज है वो ये है कि किस समय पर इन सभी रेड्स को किया गया है सीबीआई की तरफ से। अभी हाल ही में कांग्रेस के चिंतन शिविर भी हुआ था जिसमें ये बात भी सामने आई थी कि जिस तरीके से जो भाजपा सरकार है वो एक गलत इस्तेमाल कर रही है इन सभी इंस्टीट्यूशंस का, एक अटैक है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे देश के, और उसी के नाते कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा सरकार पे आरोप भी लगाती आई है। और कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है सर रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी पी चिदंबरम के फेवर में उन्होंने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पी चिदंबरम एक नेशनलिस्ट है, एक पेट्रियट है और उनके ऊपर ये जो सभी आरोप लग रहे हैं उनको एक घटिया राजनीति का उदाहरण कहते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर हमला बोला था। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आई है कि जो भाजपा सरकार है वो विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते सीबीआई, ईडी जैसे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के नाते आज एक बार फिर कार्ति चिदंबरम की जो आवास है या जो ऑफिस है उस पर रेड की गई है। हालांकि इस रेड में कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है और इसी की वजह से कांग्रेस जो है वो ये लगातार आरोप लगा रही है कि एक राजनीतिक तौर पर इन सभी रेड्स को देखा जाना चाहिए क्योंकि कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो ना ही पी चिदंबरम के खिलाफ सामने आया, ना ही कार्ति चिदंबरम के। जी नियामिका, आपका शुक्र है तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे ले चलते हैं आपको चेन्नई, जहां पर हमारी सहयोगी धरनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। धरनी, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम सीनियर चिदंबरम। Yes, this is the first official reaction that we are seeing from Chidambaram himself. He is telling that he was shown an FIR in which he was not named as an accused, and he's telling that the search team has found nothing so far, and they've said nothing so far. So that's the tweet that we are seeing from P. Chidambaram himself, and he's also told a very interesting thing, telling that the timing of the search is interesting. So that's what we're hearing from other senior leaders also, because Congress MLA Selva Perandagai, who came here moments before, he also told the same thing, that the timing of the search is very interesting, and he accused the BJP government of using independent autonomous institutions such as ED and CBI to threaten and harass Congress senior leaders. So we're also right now seeing a tweet from P. Chidambaram himself telling that the timing of the search is interesting. Selva Perandagai, he also pointed out that the same thing. Several Congress leaders from Tamil Nadu, they have been accusing the BJP government of using ED and CBI to threaten and suppress the Congress party. In fact, Selva Perandagai, he also told that right now the Congress is in a strengthening phase, and they are taking some good organizational decisions. So the BJP, they want to suppress
the Congress party at this point in time, and they're doing everything in their, in their power by using organizations such as CBI to suppress the Congress party. So that's the accusation that we are hearing from the Congress leaders. But anyway, right now we are standing in front of Karti Chidambaram's residence here in Chennai, and as we can see, 7 CBI officials are inside this house right now conducting the rites. राइट धरनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पी चिदम्बरम की तरफ से पहली आधिकारिक जो प्रतिक्रिया है वो इस पूरे मामले में सामने आई है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि उन्हें एक एफआईआर जो है वो कॉपी दी गई थी, हालांकि उसमें वो आरोपी नहीं है। और साथ ही साथ पी चिदम्बरम ने ये भी कहा कि जो तलाशी अभियान, जो सर्चेस चल रहे हैं, उसमें अभी भी कुछ भी हाथ उनके नहीं लगा है।